हेलो। नमस्कार आप सभी को। आज एक बार फिर मैं लाइव हुआ हूँ 20/12/2020 को। लाइव हुआ उसका कुछ कारण था। लोगों को नेटवर्क मार्केट के बारे में मैंने कुछ बताना है, समझाना है। समझाना क्या है, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि नेटवर्क मार्केट के रूल्स क्या है। किसी भी चीज़ के आप रूल्स देख लीजिए। आप क्रिकेट के रूल देख लीजिए। रूल क्या है? अगर कैच हुआ तो उसको पवेलियन जाना पड़ेगा। लेकिन वही वो कहे, उसे अगर रूल पता नहीं है तो वो मना करेगा, क्या मैं नहीं जाऊंगा। रूल है सर, हर गेम के एक रूल होते हैं। अब वो बोलेगा कि बैट मेरा है, बॉल मेरी है और मैं अभी जाऊंगा नहीं, मतलब आउट हो चुका है, फिर भी मना करेगा। इसका मतलब क्या है? उसे रूल पता नहीं है। सिंपल सा। अगर रूल पता होंगे तो अगर कैच हुआ है आपको तो उसको पवेलियन जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे रूल पता है। जिसको रूल पता नहीं है वो क्यों जाएगा? तो रूल पता होने चाहिए। हर चीज का एक रूल होता है। ये मतलब कोई भी आप गेम खेलिए, हर गेम का एक रूल्स होता है। नेटवर्क मार्केट का भी रूल है। रूल क्या है कि आप 10 लोगों को प्लान बताएंगे, उसमें एक आदमी ज्वाइन होगा। ये रूल है। आप कुछ भी कर लीजिए, 100 लोग ज्वाइन करेंगे, आप 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 10 लोग आपके पास ज्वाइन होंगे। लेकिन एक रूल और भी है इसके साथ साथ। वो 10 लोग ज्वाइन होंगे और 3 महीने बाद 90% लोग गायब हो जाएंगे उसमें से। 10 लोग जो जुड़े हुए हैं उसमें से। ये रूल है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप बोलो कि मैंने सर 100 लोगों को प्लान दिखाया और 10 लोग ज्वाइन हुआ, उसमें भी 90% लोग काम नहीं कर रहे। सर वो घर बाहर नहीं आ रहा, वो प्लान नहीं दिखा रहा, वो खरीदारी नहीं कर रहा। सर बार बार रोने की जरूरत क्या है? आप ये बताइए, जरूरत क्या है उसके लिए? ये रूल है, आपको करना, निभाना पड़ेगा उसको। रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो। अब नेटवर्क मार्केट क्या है सर? एक आदमी मान लीजिए अपनी गाड़ी से अपने बच्चों को घुमाने ताजमहल दिखाने ले जा रहा है या मथुरा घुमाने ले जा रहा है। अब वो दिल्ली से हरियाणा बॉर्डर जो पलवल का लगता है उस पे पहुंचता है तो उसका फ्रेंड मिल जाता है एक। बोलता है कहाँ जा रहे हो? बोलता है कहाँ जा रहे हो? कि मैं आगरा जा रहा हूँ और मथुरा जा रहा हूँ बच्चों को घुमाने के लिए। बोला तुम कहाँ जा रहे हो? कि मैं तो घर जा रहा हूँ। तुम नहीं जा रहे हो? नहीं जा रहा हूँ। उसने क्या किया, वो गाड़ी टर्न किया उससे और वो भी घर चला गया। बीवी ने पूछा क्या हुआ? हम लोग तो घूमने जा रहे थे। क्या वो नहीं जा रहा है ना, मेरा दोस्त नहीं जा रहा है ना। तो बीवी बोली दोस्त नहीं जा रहा है उससे हमारा क्या मतलब? कि वो नहीं जा रहा तो हम भी नहीं जा रहे। सर नेटवर्क मार्केट में क्या है, आपको किसी ने बोल दिया कि मैं नहीं कर रहा हूं या वो चीज़ सही नहीं है, क्या है मतलब उसको एक्स वाई जेड कुछ भी समझा दिया और उसको समझ में आ गया जब वो नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा। सिंपल सा। क्या है ये? क्या है ये? तो आज आज जो नेटवर्क मार्केट फ्लॉप हुई है उसका मेन कारण यही है। उसने किसी अपने दोस्त से पूछ लिया, उसने अपने रिश्तेदार से पूछ लिया, उसने अपने पड़ोसी से बोला वो नहीं किया, उसने रिश्तेदार को बोला वो नहीं किया, उसके उसके सगे अपने थे उनसे अपने भाइयों को भी बोला, उसने भी नहीं किया। तो क्या करता है लास्ट में? सब जब कोई कर ही ना रहा तो मैं क्यों करूं? नेटवर्क मार्केट का मेन रीजन है ये। सर कोई नहीं जा रहा है, इसका हमारे से क्या मतलब है? सर ये रूल है। आप एक बात बताइए कि
अगर मान लीजिए मथुरा वाले रोड पे ताजमहल देखने और मथुरा देखने घूमने के लिए लोग उसी रोड पे, आपको ताजमहल देखने जाने वाले लोग 90% में से 10% उसी रोड पे होंगे। क्यों? क्योंकि रूल है। 100 लोग उस रोड पे जाते हैं, 100 लोग उस रोड पे जा रहे हैं, देखने के लिए नहीं जा रहे, घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन 10% लोग वहां ताजमहल देखने जरूर जाएंगे, मथुरा भी जरूर जाएंगे। रूल है सर, रूल को फॉलो करना पड़ेगा आपको। अब आप एक बात बताइए, नेटवर्क मार्केट आप कर रहे हैं। अब मैं दूसरा एक और उदाहरण लेता हूं। नेटवर्क मार्केट में हो क्या रहा है, मतलब लोग सक्सेस हो क्यों नहीं पा रहे हैं, उसकी क्या खास वजह? सर खास वजह तो ऐसी ऐसी मैं बताऊंगा जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अब एक एग्जांपल दे दिया। रूल्स अगर आपको पता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 10 लोग जुड़ेंगे, उसमें से 3 महीने में 10, उन 10 में से भी 90% लोग काम छोड़ देंगे। आप उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। ये सब पता होंगे रूल, तभी तो आप इस बात को कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है, पता करने के लिए आपको सेमिनार मीटिंग में आना पड़ेगा, ऑफलाइन से मिलना पड़ेगा, उनकी काउंसलिंग करानी पड़ेगी। जब आप उस किताब को, बुक को पढ़ेंगे, सीडी सुनेंगे, बुक पढ़ेंगे, ऑफलाइन के टच में रहेंगे, तो आपको ये सब पता होगा। आप उसके सबके किसी के पते टच में ही नहीं रहेंगे तो आपको रूल पता ही नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे? 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, उसमें एक जुड़ेगा नहीं, और 100 लोगों को प्लान दिखा दिया आपने, उसमें 10 जुड़े हैं, उसमें भी 10 में भी 3 महीने बाद 90% लोग गायब हो जाएंगे। तो ये सब आपको पता होगा तो आप रोएंगे नहीं, आप ये नहीं कहेंगे मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा या कुछ हो नहीं रहा। अब आपको पता होगा तो आप चुपचाप लगे रहेंगे उस काम पे। कोई भी काम ले लीजिए, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पूरा काम कर रहे हैं आप सक्सेस हो गए हैं। और सेकंड और बताता हूं जो लोग सक्सेस नहीं होते। सर एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। आप इससे पहले क्या काम कर रहे थे? जॉब कर रहे थे, या कि कोई आपका धंधा था, या कोई आपका ठेला था, कुछ भी था, आप एक XYZ। आप सुबह जाते थे, ठीक है, जॉब को ले लो या कोई अपनी दुकान ले लो, आप ले अपनी कोई कॉस्मेटिक की दुकान ले लो या साड़ी कपड़े की दुकान ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, वो दुकान कर रहे हैं आप। सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे वापस आ जाते हैं, और 9 बजे खाना बीवी प्यार से खाना बना के खिलाती है, खा के सो जाते हैं निश्चित होके। उसे जो किसी पैसे की ज़रूरत होती है, किसी को देना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, किसी का बिल देना है, उसको पैसे देना है, किसको पैसे देना है, वो पैसे निकाल के वो दे दिया और वो काम ख़त्म। ये रोज़ सुबह शाम चलता रहता है, कोई टेंशन नहीं। अब उसने गलती से कर लिया है MLM ज्वाइन, नेटवर्क मार्केट ज्वाइन कर लिया उसने। मान लीजिए हमारी कंपनी ज्वाइन कर लिया, अब क्या होगा सर? फ्लॉप होने का कारण बता रहा हूं मैं आपको, आप ध्यान से सुनिए और लेके जाइएगा, और अपने हो सके तो अपनी वाइफ को भी सुनाइएगा क्या हो क्या रहा है। MLM में लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं? सर किसी ने, हमारे जैसे बंदे ने उसको ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन तो हो गया, वो ज्वाइन हो गया। अब वो सुबह से शाम तक उसके प्लान दिखाने में, लोगों को मिलना, लोगों से बात करना, ये सब करने लग गया। अब रात को वो 8-9 बजे आया तो उसकी बीवी इंतजार कर रही थी। उससे पहले तो टाइम पता था कि 9 बजे तक आ जाना है। अब तो इसका MLM में घुस गया है, नेटवर्क मार्केट में घुस गया, उसका टाइम भी नहीं है पता। शाम को आया, बीवी थाली लेके आई, थाली लाके और उसके सामने ऐसे करके बैठ गई। अब उससे पूछती है थाली देके, कुछ हुआ? मुस्कुरा के नहीं, जैसे मैं तो भाई मुस्कुरा रहा हूं, सीधे बोलती कुछ हुआ? अब वो बेचारा क्या करे, क्योंकि वो तो हरा थका
मतलब लोगों को प्लान दिखाते दिखाते, लोगों को बोलते बोलते, लोगों को समझाते समझाते, किसी को सबने इसको इतना चमका के रखा कि कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ उससे। और वो जल्दी जल्दी उसको क्या जवाब दे, वाइफ को क्या जवाब दे जब कुछ हुआ ही नहीं। तो जल्दी जल्दी फटाफट उसने खाना खाया, जाके सो गया। दूसरा दिन हुआ, अब उसने जो पहले काम था वो तो काम छोड़ दिया है। दूसरा दिन हुआ, क्योंकि इसने ये मोटिवेशन होके इसने ज्वाइन तो कर लिया, और इसको जो गोल बनवाया अपलाइन ने और इसने समझाया, तो इसके समझ में तो आ गया कि ऐसा होता है। अब दूसरा दिन फिर हुआ। दूसरा दिन ये सारे दिन इधर से उधर, मतलब लोगों को प्लान दिखाना, लोगों से बात करना, लोगों के घर जाना, लोगों को बताना, सब कुछ किया इसने। शाम को फिर 9-10 बजे आया, फिर कोई ज्वाइन नहीं हुआ। फिर बीबी आई, तो पहले तो बीबी प्यार से खाना देती थी, अब तो वो थाली लिया और उसने ऐसे करके झटका मार गई, तेरी खाना। सोचिए सर, समझिए, ये अपने बच्चों को दिखाना है इसको। अब जब ऐसे करके दिया तो वो तो वैसे इरिटेट है। फिर बैठ गई उसके सामने, फिर पूछने लगी, आज कुछ ज्वाइनिंग हुई किसी की? आज कुछ कोई ज्वाइन हुआ? अब वो क्या समझे, वो तो वैसे इरिटेट है। तो वो जल्दी जल्दी फिर खाना खाया, जाके अपने पलंग पे जाके फिर सो गया। अब ये सर कितने दिन बचेगा, ये कितने दिन ऐसे चुपचाप रहेगा? कब तक चलेगा ऐसा? आप बताइए, कब तक चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 4 दिन से ज्यादा तो चलेगा नहीं, क्योंकि रोजाना तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि आना तो आपको घर पे ही है। ऐसा कोई जुगाड़ है नहीं जो आप कहीं दूसरी जगह रह सको। क्या हाल है? तो मैं सर अभी मीटिंग कर रहा था ऑनलाइन। तो इसके बाद वो तीसरे दिन फिर आया, तरीका वही, थाले लिए खड़ी हुई है, तो कि कब आए पति तो उसको खाना दे। तरीका वही, उसने ऐसे करके कर दिया। अब फिर बैठ गई, आज कोई ज्वाइन हुआ? अब वो तो वैसे ही इरिटेट है, तो सीधा सिंपल बोलना, क्या डेली डेली, क्या आज कुछ हुआ, कोई ज्वाइन हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ये सब कुछ क्या कैसे समझाऊं तुझे? अब इस बात में झगड़ा। वाइफ फिर बोली, अगर कोई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? आप बताइए, क्या डिसीजन लेना चाहिए उसके एस्पेक्ट? सर एक मैं हकीकत बताऊं, ये काम में लोग इतना सारा पैसा क्यों कमा रहे हैं? इस काम में जितनी झिकझिक, जितनी सरखपाई, जितनी टेंशन इस काम में है, किसी और काम में है ही नहीं। आप जॉब कर लीजिए, क्या टेंशन उसमें? सुबह जाना है 9 बजे और शाम को वापस 9 बजे आ जाना है, 6 बजे आ जाना है, 5 बजे आ जाना है। अगर कोई आपने शॉप खोल लिया तो सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 6 बजे 9 बजे तक फिर वापस आ जाना है। उसमें कोई टेंशन है क्या? जितनी झिकझिक, जितनी भी टेंशन है इस मार्केट में, नेटवर्क मार्केट में, उतनी किसी भी नेटवर्क मार्केट में, किसी भी काम पे नहीं है। तो जितना, और मैं बता दूं, जितना पैसा इस काम में है किसी दूसरे काम में नहीं है। तो हमें करना है तो यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आपको टेंशन पालनी है तो इसी की पालनी है। बाहर आपको टेंशन मिलेगी नहीं। जितना ज़्यादा टेंशन होगा उतना ज़्यादा पैसा होगा।
टेंशन नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा। इसलिए ये काम अभी के दौर में 2025 तक ये काम बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। थैंक यू।